डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा, किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे, समाज से जुड़े मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ की। इस समय हम सेक्टर 47 में मौजूद हैं। देखिए, वैसे तो चंडीगढ़ उन शहरों में गिना जाता है जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है, डेवलप सिटीज़ में ये गिना जाता है, लेकिन फिर भी जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, स्नैचिंग का मुद्दा है, गलियों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, हम चल कर लोगों से ही ये जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस चीज़ की कमी है इस सेक्टर में, और जो उनके काउंसलर है कि क्या उन्होंने अपने किए हुए वादे यहाँ पर पूरे किए हैं। तो चलिए यहाँ की जनता से ही जानते हैं। तो यहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि चंडीगढ़ में इतना जो डेवलप शहर है, यहाँ पर आपको किस चीज़ की कमी लगती है। एक तो आजकल देखो, जैसे रोड है काफी टूटे पड़े हैं, तो जैसे वो आजकल काम नहीं हो रहा, और एक सफाई कर्मचारी जो उनका भी दिख नहीं रहा, पार्कों में भी काफी गंदगी नजर है, आप देखो आपके पीछे भी काफी है। और आजकल थोड़ा ये स्नैचिंग वगैरह का ज्यादा हो गया, क्राइम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले क्राइम कम था तो अब थोड़ा बढ़ गया है। और एक ट्रैफिक का काफी हो गया है। कई मैंने आते हुए लाइट्स देखी, लाइट नहीं जल रही है कई जगह, और शाम को भी बहुत रश होता है। जैसे दिल्ली, मान लो अब दिल्ली जैसे बनता जा रहा है चंडीगढ़, ओवर क्राउडेड हो रहा है। जैसे ट्राई सिटी पहले था ना चंडीगढ़, वैसा नहीं रहा अब। तो थोड़ा ज्यादा क्राउड हो रहा है और रश बहुत हो रहा है आजकल, और एक थोड़ा सफाई का थोड़ा है। हाँ जी, आवारा पशुओं को लेकर बात कर लेते हैं। इस सेक्टर के हालात कैसे हैं अभी? इस सेक्टर में तो ठीक है, बट काफी 38 सेक्टर है, कोई 25 सेक्टर है, वहाँ थोड़ा ज्यादा है। वहाँ घूमते रहते हैं, कुत्ते भी घूमते रहते हैं, और ये आवारा पशु गाय वगैरह भी घूमती रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका नाम? HK मोदगिल। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर इस पार्क की ही बात कर ले तो यहाँ की अगर मेंटेनेंस कैसी है? यहाँ की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। यहाँ टाइमली ग्रास कटिंग होती है, उसकी सफाई भी होती है, बट लाइट वाली प्रॉब्लम है कुछ पोर्शन में, वो दैट शुड बी रिमूव्ड। वी हैव ऑलरेडी अप्राइज्ड टू काउंसलर लाटी रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। बाकी अगर बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो शाम के बाद यहाँ पे कैसा माहौल रहता है? एक टाइम है, एक चीज़ की शिकायत है। यहाँ ये डॉग्स घूमते हैं, आवारा कुत्ते, ये कई बार बच्चों पे हमला कर देते हैं। थोड़ा सा भी बच्चा दौड़ भी पड़ता है, उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे एक कल बच्चे को बाइट किया, वो तो कुदरती पैंट पहने हुआ था, बच गया। तो ये आवारा कुत्ते यहाँ नहीं घुसने चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। तो शहर से जुड़े मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे, लोगों से जान रहे हैं, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम मेहता। बात अगर सेक्टर 47 की करें तो यहाँ पे क्या कमी लगती है, या फिर अगर कुछ अच्छा है तो क्या अच्छा है यहाँ पे? कमी तो बहुत सारी है, बट एक हो तो गिनाऊं, पार्क की इतनी बुरी हालत है, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। टैक्सेस जा रहे हैं, सभी लोग टैक्स दे रहे हैं। पार्क सबसे वर्स्ट है इस शहर में। सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, पर ब्यूटीफुल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एंड सेकंड वन, आई एम टू शेयर कि हमारा कम्युनिटी सेंटर है, वो डंपिंग सेंटर बन गया है। इट्स टू डर्टी टू गो देयर। वहाँ तो कबाड़ पड़ा हुआ है, जो सफाई मित्र और दूसरे छोटे मोटे मुलाजिम वहाँ अपना घूमते फिरते रहते हैं, और गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। और बहुत ही दुख का विषय है कम्युनिटी सेंटर जो हमारे एरिया का है। एंड रिगार्डिंग आवर काउंसलर, वो तो एक बार ही आएगा जब उसको वोट चाहिए होंगे, और काम तो करने का कोई उसका इरादा ही नहीं है, और ही जस्ट फॉर नथिंग, कुछ नहीं करता वो यहाँ पे। आपने एक ट्रैफिक का मुद्दा उठाया है कि शाम को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इतना ट्रैफिक इधर आ गया 47C में ट्रैफिक कि आप सोच, थोड़ी सी भी आपकी केयरलेसनेस हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ, तो इतना कंजस्टेड हो गया है ये ट्रैफिक का सिस्टम। पार्किंग इतना, आई हैव टू से, बगैर प्लानिंग के रोड पार्किंग है, रॉन्ग पार्किंग है कि नहीं, एंड ट्रैफिक वायलेशंस हैं, एंड नोबडी बॉदर्स। ये ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है, ट्रैफिक जो पुलिस है, दे आर जस्ट फॉर द नेम ऑफ नथिंग।
वो कुछ भी नहीं कर रहे, सारा कुछ होच पोच सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता इसका हेरिटेज मेंटेन हो रहा है, सारा सिस्टम ही डाउन चला गया है। जी, बिजली को लेके एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि यहाँ पे जी लाइट तो लग नहीं है यहाँ, इस तरह अंधेरा। हाँ। गली गली में पहले लाइट थी, यहाँ लाइट भी गोल है, कुछ नहीं दिखे। तो यही है, तो सरकार तो कुछ कर रहे, करने को कर्मचारी नहीं कर रहे। ये और क्या, और क्या देख ही रहे हो हालत। लाइट तो जरूरी चीज है शाम के टाइम पे। बिल्कुल। हाँ तो बस। कितने घंटे का पावर कट रहता है यहाँ पे? मैं तो अभी काफी साल से बच्चे है मेरे ये, हाँ। मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, उत्तराखंड से आ रहा हूँ। मैं यहाँ का हूँ, उत्तराखंड से आ रहा हूँ मैं। तब भी आपने यहाँ की कमियां गिनवा दी यहाँ पे रहते हुए आपने। तो अब पहले हमारे एक झटके में हमने किसी को कहा था तो लाइट 2 दिन आ गए थे। जी। अभी पूरे ये गली पूरी अंधेरी है, अच्छा। अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। अब बाहर बैठे हैं, कई चीजें हैं ना, होता नहीं होता। सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम होता है। मौसम और भाई हाँ। बाहर बैठे हैं, ठंडे वो देखना पड़ता है। हाँ। अब कोई अन्य आदमी है वो गिर जाए, कई बातें होती है। बस शहर में है ना, पहाड़ की बात और चाहे यहाँ की बात और है। तो चंडीगढ़ शहर वीमेन सेफ्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या इस कॉलोनी की बात करें तो औरतें 8 या 9 बजे बाद बाहर निकल पाती हैं? वुमेन से अभी स्नैचिंग हुई है 46 में। इज इट कॉल्ड वुमेन सेफ्टी? आई डोंट थिंक सो। ये वुमेन सेफ्टी का भी नेग्लिजिबल है, कोई सेफ है ही नहीं। रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन नोबडी बॉदर्स इन हॉस्पिटल्स इवन, है कि नहीं? सब होच पोच सा लग रहा है। मैं नहीं सोचता कि सिटी ऑफ वर्थ लिविंग है, बट अंडर कंपेल्ड सिचुएशन वी आर लिविंग हियर। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही सो रहा है। कितनी दरबार लिख कर दिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। ये स्ट्रे एनिमल्स हैं, ये जो डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, दे आर क्रिएटिंग मेनस। दिस इज ग्रेट मेनस। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए। कोई भी ऑफिसर जिनकी जिम्मेवारी बनती है, जो सरकारी क्या बोलते हैं फैसिलिटी ले रहे हैं, पब्लिक के फंड से पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो आते ही नहीं, परवाह ही नहीं उनको किसी चीज़ की, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड इवन नॉट अकाउंटेबल। और कहते हैं सभी लोग, नेता लोग, और ये सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट होता कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत हो रहा है, वो भी बस काम चलाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। शहर का करैक्टर बिल्कुल चेंज हो रहा है। हेरिटेज इज आल्सो बीइंग डैमेज्ड बाय एनक्रोचर्स। एक 47C में बूथ एरिया में एक और मोटर मार्केट चल रही है, जबकि 28 सेक्टर में 48 सेक्टर में ऑलरेडी 2 मोटर मार्केट्स हैं। रेजिडेंशियल एरियाज के साथ मोटर मार्केट का क्या काम? दे आर जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द ऑनर्स। और जगह जगह एनक्रोचमेंट्स हैं, जगह जगह, और नेक्सेस चल रहा है एनक्रोचर्स का, और कोई बॉदर ही नहीं करता। सब चीज़ ऐसे मुझे तो नहीं सही लगता कि ये सिटी ब्यूटीफुल के लिए लायक है। नॉर्मल सिटी लग रहा है मुझे तो ये, जैसे पंजाब और हरियाणा का, और कुछ भी तो नहीं है। इन्होंने जो है सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से जो है ये शहर अब गंदगी के ढेर में तब्दील हो रहा है, यहाँ पर नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है। और भी कई लोगों से हम जानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं ना, समस्याएं वैसे वैसे निकल कर सामने आ रही हैं। तो चलिए और भी कई लोगों से जानते हैं कि शहर में और क्या दिक्कतें हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैम आपको? लाइट्स की प्रॉब्लम है, पता है क्या हाँ। है? ये 1 रूम सेट घर है, हाँ। तो लाइट्स की ये प्रॉब्लम है कि सारी रात ही वो ऑन रहती है। अच्छा। अब 11 o'clock तो वो हो जानी चाहिए ना, हाँ। है ना, ऑफ और हो जानी सर्दियों का चाहिए मौसम ना। है आपके हाँ, power विंटर का, हाँ हाँ हाँ, ये बीच वाली जो लाइट है, हाँ। जो स्ट्रीट लाइट है अच्छा, बीच की, हाँ। अंदर वाली, ये लाइट थोड़ी ऑफ हो जानी चाहिए। 11 o'clock के बाद जलती रहती डिस्टर्बेंस है? होती है। हाँ, अच्छा। ये हाँ जलती रहती, कॉन्टिन्यूसली ये जलती रहती है। अच्छा। सुबह ऑफ होती है। ये यहाँ पे बीच में जो, ये बीच में है यहाँ पे। ठीक ये है। आप इसकी नहीं बात कर रहे, स्ट्रीट लाइट की नहीं, ये तो जलती रहे। हाँ। क्योंकि यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा उनको जो चोर वगैरह है उनको डर बिल्कुल, रहेगा बिल्कुल, ना। सिक्योरिटी के लिहाज हाँ से। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे तो वो भी व्हीकल्स भी चोरी हो जाती हैं। अच्छा, व्हीकल चोरी की भी घटना है? व्हीकल्स भी चोरी हो जाती है। ये हाँ। देखो, जैसे ये वाली लाइट है ना, हाँ। हाँ, किसी का टायर निकल गया, हाँ। है ना, किसी का कुछ कर लिया, किसी का गाड़ी में से भी किसी का टायर निकला। अच्छा, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ की। यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है। और स्नैचिंग का क्या? स्नैचिंग भी होती है। हाँ। ऐसे देखो, हॉकर्स हैं, ये भी देख जाते हैं, हाँ। ये भी स्नैच कर लेते हैं। मतलब अब एक तरह से रेकी करके जाते हैं हाँ, पहले। किसी की बैंगल्स भी इन्होंने निकाली थी। हाँ।
और बाकी पानी का जैसे बरसातों में हाँ, क्या हालत? पानी जो है वहाँ पे खड़ा होता है, मैं तो हर रोज उसको वाइपर लेके हाँ वहाँ से, क्योंकि ऊंची नीची जगह है ना, हाँ, वहाँ पे पानी भी खड़ा हो जाता है। अच्छा। हम्म। और आवारा पशुओं पे बात कर लेते हाँ, हैं। स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, कुछ डॉग्स तो ऐसे काट भी लेते हैं, हाँ है ना, कुछ डॉग्स काट लेते हैं जिनको ज़्यादा फीड मिलती है। पीछे लास्ट हाँ। लास्ट 2-3 मंथ्स पहले की जी। बात है, वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स ने क्या किया, मैं स्कूटर पे जा रही थी हम्म, तो मैं तो पीछे बैठी हुई थी, वो तो कुदरती मैंने फुटवेयर जो था अपना चेंज किया हुआ जी। था, तो स्ट्रे डॉग्स ने 3 स्ट्रे डॉग्स के मतलब कि इकट्ठे आके मेरे को उन्होंने वो किया, हिट किया अच्छे से मेरे को, मतलब कि पूरा वो उन्होंने मुंह में डालने की मतलब कि दांतों से कोशिश की। हाँ। और फिर वो क्या हुआ, वो तो कुदरती लकीली कि भाई मैं गिरी नहीं और मैंने अपने आप को वो किया, मेरा बचाव हो गया। फुटवेयर का ना जो आगे वाला वो था वो ज़्यादा बड़ा था, अच्छा। वो जो क्या होता है फुट का आगे जो बड़ा मतलब होता उसी है, वजह से बचाव हो हाँ गया उसी आपको? वजह से बचाव हो गया, नहीं तो वो हाँ। तीनों पीछे, क्योंकि लोग ना बिल्कुल ही ओपनली फीड देते हैं उनको। और फिर जो काउंसलर है यहाँ के, उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, कभी मुद्दे नहीं काउंसलर कोई पहुंचाए? आता ही नहीं, फिर तो कोई काउंसलिंग करता ही नहीं यहाँ पे कोई हाँ। इसके उसके रिगार्डिंग। ये हाँ। देखो कितने कितने दिन हो गए, कितने दिन, ये देखो सर ये ऐसे सब दिख रहा है। मच्छर और गंदगी पैदा करते हैं ना बिल्कुल, सारे। और ये डेंगू चंडीगढ़ चिकनगुनिया का हाल खतरा। है, हाँ उसकी वजह से। ये कभी ये नहीं साफ होते, ये क्या है जो मैनहोल ये क्या बोलते हैं ये इनको, नालियाँ वगैरह जो ये। गटर, हाँ ये साफ नहीं होते कभी भी, ऐसे ही पड़े रहते हैं ये। मतलब इतना बड़ा डेवलप शहर है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन हाँ। एक तस्वीर उसकी ये भी है यहाँ पे। हाँ, गटर देखो ऐसे कैसे पड़े हैं, हम्म। गंदे। आपके घर के सामने ही बिल्कुल पार्क है, आप जाते हो इन पार्क में? मैं तो नहीं जाती बिल्कुल भी इस पार्क में, हाँ। मैं नहीं जाती, क्योंकि बिल्कुल भी अनहाइजेनिक है ये। हाँ। दिख ही रहा है जो यहाँ पे हाँ, गंदगी वगैरह जो फैली। अनहाइजेनिक है, हाँ मैं नहीं जाती। और लोगों ने भी ना एक्सटेंड किया हुआ है आगे 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 अपने घरों के, हाँ। ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया है धीरे-धीरे अपने, बढ़ते जा हाँ रहे हैं। अपनी बाउंड्री वॉल को कवर नहीं, मतलब अंदर अंदर कवर नहीं किया हुआ, मतलब बाहर आउट ऑफ द वे जाके लोगों ने अपनी अब वो रास्ते की हुई कैप्चर है, करना शुरू हाँ कर कैप्चर दिए हैं। करने शुरू कर दिए। तो चंडीगढ़ जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, आप देखिए जैसे जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे परेशानियाँ निकल के सामने आ रही हैं। अब ये जो मैम है प्लांटेशन को लेकर भी कुछ कह रहे हैं। जी मैम। ये देखो, ये प्लांटेशन घर को भी, मतलब कि रात को कोई बुजुर्ग अगर आदमी रहता हो, हाँ। ये देखो गमले कैसे बीच बिल्कुल सेंटर प्लेस पे रखे हुए हैं, ये अपने इंडोर भी तो रख सकते हैं ना। कोई मान लो कोई निकले स्कूटर लेके, रास्ते में उसका पैर इसको हिट करे, हाँ। तो वो गिर सकता है या बेचारा। कोई नया बंदा है उसका पता ही ना हो कि हाँ यहाँ पे उसको क्या- पता ही ना हो, उसको क्या पता, हम्म। बीच में रखा हुआ देखो बिल्कुल ही। ये देखो आपके सामने कितना गंदा है ये। तो लोगों से ही जो हम जान रहे हैं कि इस सेक्टर का क्या हाल है, और ये सामने यहाँ पार्क है, तो इस पार्क में हम चलते हैं। जी यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की जाएगी तो, बिल्कुल। अगर डेवलपमेंट थोड़ा किया जाएगा, थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा। हम्म। ये देखो कैसे कैसे, ये सब उसके कॉज है ना, सारे सभी कॉज इसी के है ना, ये सारी गंदगी के जी। कॉज है ना सारे। जी आपका गुड नेम? मदन लाल डोरा जी। हमने यहाँ पे लोगों से जाना है, एक तो पार्क बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, फिर पावर कट की एक बहुत प्रॉब्लम। बुरी हालत है, बिल्कुल सफाई नहीं होती पार्क में। कूड़ा इतना इकट्ठा हुआ पड़ा, कोई उठाने नहीं आता। और पीछे एक मैरिज हुआ, उसका सारा कूड़ा करकट इधर फेंका हुआ, कोई सफाई नहीं होती पार्क की आज तक किसी। बाकी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाए तो एक हट बनवाई थी पीछे उन्होंने, वो भी अभी इनकम्प्लीट पड़ी है 1 महीने कुर्सियाँ नहीं से। उसमें। कुर्सियाँ, बेंच नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए बनवाई थी, अब सीनियर सिटीजन कहाँ जाके बैठेंगे हमें बिल्कुल। कुछ पता नहीं लगता। तो इसके बनाने का फ़ायदा क्या अगर ये इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो। स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बताया कि कई कई जगह यहाँ पे लाइट्स नहीं जलती शाम के टाइम पे। स्ट्रीट लाइट का तो ऐसा है, कुछ लाइटें ख़राब होंगी तो नहीं जलेंगी, जो हाँ। ठीक हैं वो जलेंगी। क्योंकि जब तक एक इनको यहाँ पे 24 हाँ। घंटे जली रही है दिन में भी। जब तक इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा हाँ। ठीक नहीं कैसे जलेंगी ये। तो काउंसलर वगैरह से कभी शिकायत वगैरह नहीं पहुंचाई, जो लोकल काउंसलर है यहाँ के? काउंसलर को शिकायत जाती है, वो उनके पास इतना टाइम कहाँ आके देखेंगे कि ये सुनेंगे। कभी कभी लेबर भेज देते हैं तो कुछ काम थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता इस पार्क की तरफ। ना कोई माली है इस पार्क में जो इसको मेंटेन करे, ना कोई लेबर आती है काम करने के लिए। उस पार्क की तो हालत समझो ना होने बराबर है हमारे लिए। क्योंकि जो एक बड़ा पार्क है जो सड़क के साथ लगता है, तो फिर भी ठीक लगता है देखने में, पर जो नहीं, नहीं, अंदर है। वहाँ भी यही हालत है। हाँ। बड़े पार्क में भी यही हालत है, वहाँ भी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। ना कोई माली दिखाई देता है, कभी कभी आते हैं थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, बाकी तो ऐसे ही है। घास भी अभी क्या कह के कटवाया है,
नहीं तो घास इतना बड़ा हो गया था कि काटने कोई नहीं आता। जब तक बार बार कंप्लेंट ना करो कोई घास काटने नहीं आता इनकी। इस इलाके की बात कर लेते हैं, स्नैचिंग को लेके भी हमने सुना है, बड़ी वारदातें बढ़ रही है यहाँ पे भी। स्नैचिंग में मैं तो अफेक्टेड नहीं हुआ हूँ। हाँ। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, ना मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा हाँ, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। हाँ। तो इसलिए जो अफेक्टेड हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। तो सेक्टर 47C में एक मेजर प्रॉब्लम जो निकल के आई है वो है साफ सफाई को लेकर। और आंटी जी क्या बता रहे थे आप यहाँ पे कि पार्क बिल्कुल ही गंदा है और आप बैठ नहीं पा रहे हो जाके। हाँ, बैठ नहीं पा रहे और बेंच भी नहीं है अच्छे। झोंपड़ियां बनी नहीं, उसमें बेंच है ही नहीं। हाँ। झोंपड़ियां टुटियां पईयां, हाँ। नीचे फर्श टुटिया पिया, कोई केयर नहीं करता। अभी जैसे कि धूप के लिए पार्क बना के बंदा जाके पार्क में धूप सेके और आप यहाँ बैठे हुए हो। हाँ, हम इधर बैठे क्या करें हम? हाँ, गंद में जाने को दिल भी नहीं करता, हाँ, गंदी बहुत है, हाँ। क्या करें? और ये लाइट देख रहे हैं आपके मकान के सामने जली रही है, दिन में भी जल रही है। ये जल्दी रहती है, हाँ, जिसकी नहीं लोड वो जल्दी रहती है। हाँ। अब वो जब जाए लाइट तो आती नहीं घर में। घर में जहाँ भी पे लाइट चाहिए वहाँ पे नहीं है और जबरदस्ती की लाइट वहाँ जल रही ये है। जल रही है, ये जल रही है। हाँ, देखो ये बात है, इधर भी गंद उधर भी गंद, सारे पासे गंद ही गंद है, कोई है ही नहीं। तो आपके काउंसलर वगैरह कोई शिकायत वगैरह नहीं पहुंचाई आप लोगों ने? बात वो बोलते हैं वो भेजे आदमी, आगे आदमी भी वैसे करने वाले होते हैं, उनके जो वर्कर होते हैं नाम वो भी की नहीं कर करते जाते हैं। हाँ, वो भी ऐसे कर करके चल जाते हैं। हाँ, हमारे पेड़ हा, इतना बड़ा पेड़ हा, उनको शिकायत की और उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी हमने। हाँ। जितना जितना है उतना उतना तोड़ के चल गए, काट के चल गए, बाकी क्या है तो बोल दे आगो, वो हाँ। करते नहीं, काम नहीं करते, अपनी मनमर्जी। हाँ। हाँ, बस एक अच्छा, एक महिला के तौर पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, शाम के बाद आप घर से बाहर निकलते हो यहाँ पे? बस वो जुगियाँ में बैठते हैं 2 मिनट, वो भी 2 घंटे बाद से जाइए। क्योंकि कई लेडीज ने मैं बताया स्नैचिंग के एक आध केसेस शायद यहाँ पे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, पर नहीं हम बैठते हैं, हाँ। पर उन गर्मी में बैठना है हमने जाके उधर, जब बैठना होता है 2 मिनट बैठना। लेडीज ही कहाँ बैठे, हाँ। बुजुर्ग कहाँ बैठे? जहाँ बैठने की जगह बुजुर्ग भी कहते हैं हम साफ जगह में बैठे। बिल्कुल, गंदगी में कौन बैठेगा? कौन बैठता है? हाँ, और हम भी कहते हैं बुजुर्ग आदमी, हाँ। सीनियर जेड़े सारे ऐसे ही ने बेचारे,